देखिए, आज खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के इंदवन में सुबह सुबह मुठभेड़ हुई थी। जैसा कि हमें जानकारी मिला और हमने आपको खबर भी बताया, पुलिस अधीक्षक ने जो बताया कि पीएलएफआई के एक सदस्य श्रवण दास को पुलिस गिरफ्तार की थी और उसके ही निशानदेही पर इंदवन जंगल से हथियार बरामद करने के लिए पहुंची थी पुलिस, जिसमें कि श्रवण दास को भी साथ लेकर गई थी पुलिस। और जैसे ही हथियार बरामद हुआ, उसके बाद श्रवण दास ने एक एसआई का पिस्टल निकाला और वो फायर करते हुए वहाँ से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की, जिस फायरिंग में की श्रवण दास के पैर में गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि पुलिस द्वारा श्रवण दास को रांची रिम्स भेजा गया है इलाज के लिए। और आज इस कार्रवाई से पहले जो है पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि श्रवण दास भी शामिल था। तो बाकी के जो 6 लोग हैं उन्हें आज जेल भेजा गया, जबकि श्रवण दास जो है उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। आज पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहाँ उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में जो है कर्रा और तोरपा थाना क्षेत्र में गोलीकांड हुई है, जिसमें कि कर्रा थाना क्षेत्र में रेलवे साइड पर गोलीबारी हुई थी। इसके अलावे तोरपा में गैस गोडाउन के जो मालिक हैं उनके घर पर बाहर लगे गाड़ी पर जो है फायरिंग हुई थी। इसके बाद सोमदारी में पुल निर्माण हो रहा था, वहाँ भी गोलीबारी हुई थी और इन सभी गोलीबारियों में श्रवण दास और इनके सहयोगी शामिल थे। इसमें कि अलग अलग जगहों से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से पहला नाम है सुदर्शन सोय उर्फ सुधीर सोय उर्फ सोनी सोय। ये मुरू थाना क्षेत्र के जामदा का रहने वाला है। इसके अलावे सलीम बोदरा, ये तपकरा थाना क्षेत्र के जिलिंगबुरु गांव का रहने वाला है। और जिनको गोली लगा है आज श्रवण दास ये रनिया थाना क्षेत्र के निजीपुर का रहने वाला है। इसके अलावे सामू डोडराय, ये भी तोरपा थाना क्षेत्र के कुटाम जरिया का रहने वाला है। विष्णु माझी उर्फ एडी, ये तोरपा थाना क्षेत्र के ही कुटाम जरिया का ये भी रहने वाला है। हर्षित गुड़िया, ये तपकरा थाना क्षेत्र के हुसील गांव का रहने वाला है। और उमर खान उर्फ नील, ये कर्रा थाना क्षेत्र के सिलमा बिरदा का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। अब बीते कुछ दिनों में कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत और तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रवण दास और उसके एक्टिव जो पीएलएफआई के सदस्य थे उनके द्वारा घटनाएं कारित की जा रही थी। बहुत सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से और जो लोग सरकारी कार्य कर रहे थे ये निविदाओं पे, उनके द्वारा उनसे लेवी की मांग भी की जा रही थी। उसके संदर्भ में कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था इसके द्वारा और इसके कुछ साथियों के द्वारा, जिसमें कि एक सरकारी साइट पे फायरिंग की गई थी और कुछ गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी। उसके पश्चात सोमदारी करके एक जगह है तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे पुल निर्माण हो रहा था, वहाँ भी इसके द्वारा फायरिंग की गई थी। पूर्व में भी यहाँ पे गैस गोदाम की एजेंसी के पास इसके द्वारा और इसके सहयोगी के द्वारा फायरिंग की गई थी। तो यह व्यक्ति लगातार हम लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ था। इसी क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था हमारे द्वारा, जो कि लगातार छापेमारी कर रही थी और आसूचना संकलन भी कर रही थी। कल हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति श्रवण दास और इसके कुछ साथी जो हैं वापस से कुछ घटना कारित करने के लिए तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील हैं और इनके पास हथियार होने की भी सूचना थी। तो हम लोगों ने जो हम लोग की एसआईटी थी उसको एक्टिवेट किया और वो लोग वहाँ पे पहुँचे और रात का समय होने के कारण इन लोगों ने उनको भनक बिना लगे बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हुए उनको गिरफ़्तार किया। उसमें 7 लोग हम लोग को उस समय पकड़ाए। उनके पास से हम लोगों को 2 हथियार छोटे मिले और उनके पास से 21 गोलियां बरामद हुई, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए 2 और पीएलएफआई के पर्चे बरामद हुए, जिसमें कि लोगों से लेवी की मांग का ब्यौरा भी था कुछ और उनके द्वारा कुछ डायरियां भी हम लोगों को सुपुर्द की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स वगैरह थे जिनसे इनके द्वारा लगातार लेवी की मांग की जा रही थी। कुछ और नंबर भी मिले हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग उन लोगों को लेकर के थाना आए और उनसे पूछताछ की जा रही थी। उसी क्रम में श्रवण दास, जो कि स्वयं को एरिया कमांडर पीएलएफआई का घोषित करता है, उससे पूछताछ की जा रही थी। उसने बताया कि वह संगठन विस्तार के लिए कुछ और लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसने कुछ और हथियार भी जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक इंदवन करके जंगल है वहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं
उसको ले करके फिर पुलिस की जो हम लोग की एसआईटी थी और रेडिंग पार्टी वो लोग वहाँ पे गए। जंगल से उसके द्वारा 2 और हथियार बरामद कराए गए और 8 लाइव कार्ट्रिजेस भी उसने हम लोग को बरामद करवाए। उसके पश्चात जब हम लोग वहाँ से जब जब्ती वब्ती बना करके लौट रहे थे, उस समय अंधेरा था, दिन सुबह के लगभग 4:30 के आसपास बज रहे थे। उसने भागने का प्रयास किया। उसने हम लोग के एक सब इंस्पेक्टर से उसका पिस्तौल छीना और फायरिंग करते हुए अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग रहा था। उसके बाद पुलिस से आत्मरक्षा के रूप में उसको चेतावनी देते हुए जवाबी कार्रवाई जब करी तो उसको एक गोली उसके पैर में लगी और उसके पश्चात उसके ऊपर हम लोगों ने जो भी उसका प्राथमिक इलाज कराना था उसके बाद उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 7 लोगों को जो कि एक्टिवली पीएलएफआई का कार्य कर रहे थे, यहाँ पे जिसके नाम से लेवी उठा रहे थे, उनको हिरासत में लिया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपराधिक केसेस जिसके ऊपर हैं, एक हर्षित गुड़िया नामक करके एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 8 केसेस हैं। एक श्रवण दास है जिसके पैर में गोली लगी है, उसके ऊपर भी 6 केसेस पास में रहे हैं और अभी 3 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। तो इस तरह से उसके ऊपर भी 9 से 10 केसेस हो गए। और भी जितने लोग पकड़ाए हैं इनके ऊपर पास में किसी न किसी रूप में जो है आर्म्स एक्ट के केसेस रहे हैं या फिर किसी न किसी आपराधिक कांड में ये सभी जेल जा चुके हैं। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए और इसमें जितने भी लोग एसआईटी में शामिल थे वो सभी बधाई के पात्र हैं। क्या कुछ बरामद हुआ इससे? हम लोगों को इनके पास से 4 छोटे हथियार बरामद हुए हैं, 29 गोलियां बरामद हुई हैं, 2 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और उसके अलावा पीएलएफआई के बहुत सारे पर्चे बरामद हुए हैं, कुछ लिखे हुए, कुछ हाथ से, कुछ प्रिंटेड और कुछ डायरीज़ बरामद हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स हैं और कुछ डिटेल्स भी हैं। कुल कितनी गोलियां चली हैं सर? कुल गोलियां जो चली हैं वो इसके द्वारा 2 गोलियां चलाई गई थी और 2 ही गोलियां जो है पुलिस की साइड से चली हैं। दोनों तरफ से दो चली। 2 चली जी। क्या स्थिति है सर उसका गंभीर जो है? अभी वो खतरे की स्थिति से बाहर है, जो है उसका अपना इलाज चल रहा है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसको भी हम लोग न्यायिक अपरक्षा में भेजेंगे। तो आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्होंने बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द छाया न्यूज़।